नमस्कार साथियों। देखिए, अपने राजस्थान की आर्ट और कल्चर के बारे में जो MCQ टेस्ट के माध्यम से अपन जिसको सोल्व कर रहे हैं उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 121 के बारे में अपन बात कर रहे हैं। जोधपुर का वो स्थान जो कि क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपका जोधपुर का कौन सा स्थान है? ओसिया, लूनी, मंडोर या जसवंतड़ा? तो प्राचीन राजाओं की छत्रियों के नाम से या प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए जोधपुर का कौन सा स्थान है? फेमस है मंडोर। मंडोर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मंडोर में आपकी एक खंबे की छतरी है। एक खंबे की छतरी कहाँ पर है? मंडोर में है। इसके अलावा एक खंबे की छतरी और कहाँ पर है राजस्थान में? तो वो है आपकी सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। एक खंबे की छतरी आपकी मंडोर जोधपुर में भी है और एक खंबे की छतरी आपकी सवाई माधोपुर में भी है। इसके अलावा मंडोर में ही आपकी 32 खंभों की छतरी है। 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी भी कहाँ पर? आपकी मंडोर जोधपुर में है। हालांकि 32 खंभों की छतरियाँ वो राजस्थान में 4 हैं, जिसके बारे में अपन पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। उनमें से एक 32 खंभों की जो छतरी है ये आपकी कहाँ की है? मंडोर जोधपुर में है। और ये जो 32 खंभों की छतरी है ये आपकी सूर्या देवी की छतरी है। सूर्या देवी की छतरी। मंडोर के अंतर्गत ही आपके जो जोधपुर के जो मारवाड़ शासक हुए हैं, मारवाड़ शासकों की छतरियाँ। मारवाड़ शासकों की छतरियाँ कहाँ पर है? आपकी मंडोर जोधपुर में है। मारवाड़ के शासकों की छतरियाँ तो मंडोर में है, लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि जोधपुर के रानियों की छतरियाँ कहाँ हैं, या जोधपुर के रानियों की छतरियों को किस नाम से जानते हैं, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? जोधपुर रानियों की छतरियाँ। जोधपुर रानियों की जो छतरियाँ हैं उसको पंचकुंडा की छतरियाँ कहते हैं। पंचकुंडा की छतरियाँ। और ये भी कहाँ पर? आपकी जोधपुर में है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। आपको पूछा जाता है कि पंचकुंडा की छतरियाँ वो कहाँ पर है, तो वो आपकी जोधपुर में है। जोधपुर रानियों की ये छतरियाँ हैं। तो इतने फैक्ट हैं वो आपको जोधपुर की छतरियों से संबंधित मंडोर के बारे में ध्यान में रखने हैं। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है इसे और किस नाम से जानते हैं? 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से, सास बहू के मंदिर के नाम से, कुंवारी कन्या और रसिया का मंदिर, या 4 मुखा मंदिर के नाम से? झालावाड़ का सूर्य मंदिर। झालावाड़ का ये जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर? आपका झालरा पाटन में है। झालरा पाटन। और झालरा पाटन अक्सर सुर्खियों में रहता ही है। क्यों रहता है? कि राजस्थान के जो पूर्व बीजेपी के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं श्रीमती वसुंधरा राजे, तो उनका जो चुनावी क्षेत्र है वो आपका कौन सा है? झालरा पाटन है। तो झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है ये आपका झालरा पाटन में है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से जानते हैं। 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। और इस मंदिर के अंतर्गत ही आपके भगवान विष्णु प्लस भगवान सूर्य की संयुक्त रूप में मूर्ति स्थित है। तो ये पूछा जाता है, भगवान सूर्य और भगवान जो विष्णु है उनकी एक साथ मूर्ति कौन से मंदिर में है? तो इसी झालावाड़ के सूर्य मंदिर में है, जिसको 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस 7 सहेलियों के मंदिर को, या फिर ये जो सूर्य मंदिर है इसको आपको पद्मनाभ या पद्मनाथ, या इसको 4 भुजा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। 4 भुजा मंदिर के नाम से भी किसको जाना जाता है? इसी 7 सहेलियों के मंदिर को, या फिर झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है इसी को पद्मनाथ या 4 भुजा मंदिर के नाम से जानते हैं। और ये आपके कौन सी शैली में बने हुए हैं? तो ये आपके महामारू शैली में बने हुए हैं, या फिर यूं कहें कि ये खजुराहो या महामारू शैली में, महामारू शैली में निर्मित है झालावाड़ का सूर्य मंदिर, 7 सहेलियों का मंदिर। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? डूंगरपुर में जो नौलखा बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया था? रानी पद्मिनी ने, रानी प्रेमल देवी ने, रानी चंपा देवी ने, या रानी दुर्गा देवी ने?
डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। देखिए इसको नौलखा बावड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके निर्माण में जो खर्चा है वो अत्यधिक मात्रा में हुआ था। तो अत्यधिक मात्रा में खर्चा होने के कारण इसको नौलखा बावड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपकी नौलखा बावड़ी है इसके वास्तुकार कौन है ये भी पूछा जाता है। इसके शिल्पी या इसके जो वास्तुकार है वो कौन है, लीलाधर है। नौलखा बावड़ी के वास्तुकार कौन है, लीलाधर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, तो प्रिमल देवी के द्वारा या ताराबाई के द्वारा। ये जो प्रिमल देवी है इसी को और किस नाम से जानते हैं, ताराबाई के नाम से जानते हैं। और ये किसकी पत्नी थी, आस्करण की पत्नी थी, आस्करण की पत्नी। ठीक है, तो आपकी रानी प्रिमल देवी किसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है, लालगढ़ महल को, जसवंतड़ा को, जगमंदिर महल को या बड़ा बाग को। देखिए बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं। क्या होता है कि जब भी मेहरानगढ़ दुर्ग की बात आती है या फिर जोधपुर में किसी छतरी या महल की बात पूछी जाती है तो हम अक्सर इस चीज़ का यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि 2 से 3 बार अब एक ही चीज़ को पढ़ते हैं तो वो चीज़ जो है वो आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाती है। इसलिए बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि ये एक क्वेश्चन वो बहुत बार रिपीट हो रहा है, बल्कि एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट नहीं हो रहा है। जब भी मेहरानगढ़ दुर्ग की बात आई है तो मैंने आपको जसवंतड़ा के बारे में ज़रूर बताया है। ठीक है, तो ये जसवंतड़ा है जिसको मारवाड़ या राजस्थान के ताजमहल के नाम से जाना जाता है, जसवंतड़ा। इसका मैंने आपको बताया था, इसका जो निर्माण है वो 1906 में करवाया गया था। 1906 में इसका निर्माण किसने करवाया था, सरदार सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जिसको मारवाड़ का ताजमहल या राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। किसकी स्मृति में करवाया था, तो जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में करवाया था। जसवंत सिंह द्वितीय, इसकी स्मृति में इसे आपके जो जसवंतड़ा है उसका निर्माण करवाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। मरुस्थलीय किले की श्रेणी में इनमें से कौन सा किला आता है। मेहरानगढ़ का किला जो कि जोधपुर में है, गागरोन का किला जो कि झालावाड़ में है, जूनागढ़ का किला जो कि बीकानेर में है और नाहरगढ़ का किला जो कि आपका जयपुर में है। आपको बताना है कि कौन सा किला मरुस्थलीय किले में आता है। देखिए मरुस्थलीय किले का मतलब क्या है, धानुन श्रेणी का। शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्गों की 9 श्रेणियां हैं उसमें एक श्रेणी है आपकी धानुन श्रेणी में। तो जो किला आपका धानुन श्रेणी में आएगा वो आपका मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। तो धानुन श्रेणी में इसमें कौन सा किला बना हुआ है ये आपको बताना है। देखिए मेहरानगढ़ वो कौन सा है आपका, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर या पंचेतिया पहाड़ी पर है। इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी में आता है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन का किला आपका झालावाड़ में है और ये आपका आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है, तो ये आपका जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, नाहरगढ़ का किला ये आपका जयपुर में है और ये भी गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। जबकि जूनागढ़ का किला है ये आपका बीकानेर में है और ये आपका धानुन श्रेणी में आता है। जूनागढ़ किले का जो निर्माण है वो बीकानेर के महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। राय सिंह ने जूनागढ़ के किले का निर्माण 1589 से लेकर के 1594 ईस्वी के बीच में जूनागढ़ के किले का निर्माण करवाया था। इसी जूनागढ़ के किले को जमीन का जेवर कहा जाता है। जमीन का जेवर किसे कहा जाता है, जूनागढ़ को कहा जाता है। जूनागढ़ के दुर्ग में ही आपका अनूप महल है। अनूप महल, अनूप महल के अंतर्गत बीकानेर के जो राजा महाराजा हैं उनका क्या होता था, राज्याभिषेक होता था। बीकानेर के राजा महाराजाओं का राज्याभिषेक होता था और किसके द्वारा किया जाता था, गोदारा जाति के लोगों के द्वारा। गोदारा जाति के द्वारा बीकानेर के जो राजा महाराजा हैं उनका राज्याभिषेक गोदारा जाति के द्वारा किया जाता था। और ये जो बीकानेर महल है, बीकानेर का जो जूनागढ़ है, इसी के अंतर्गत आपका एक महल है जिसको अपन बादल महल के नाम से जानते हैं। वैसे बादल महल राजस्थान में कई हैं। देखिए कोई भी दुर्ग होता है उसमें जो सबसे ऊपर आपका महल बना हुआ होता है, जिसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, उसको बादल महल की श्रेणी में रख देते हैं। वैसे राजस्थान के लगभग दुर्गों में आपको बादल महल है, लेकिन मुख्य रूप से 4 बादल महल है वो राजस्थान में फेमस है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो चारों बादल महल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक शॉर्ट वीडियो में, फिर से बता देता हूँ। अगर आपको केवल इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ मिले कि बादल महल कहाँ पर है, तो वो बादल महल आपका
महाराणा प्रताप के जन्म वाला बादल महल पूछा है तो सिर्फ बादल महल पूछे तो वो कुंभलगढ़ राजसमंद में हो जाएगा। अगर आपको ये पूछे कि सबसे ऊंचा बादल महल राजस्थान में कहाँ पर है तो वो जैसलमेर का सोनारगढ़ किले में होगा। अगर आपसे ये पूछे कि वास्तविक बादल महलों का आवास कहाँ पर होता है तो नागौर के दुर्ग में होता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो सोने की नक्काशी के लिए फेमस जो बादल महल है वो आपका कहाँ पर है तो सोने की नक्काशी के लिए बादल महल है वो आपका जूनागढ़ में है। तो ये सोने की नक्काशी के लिए जाना जाता है। और जो जूनागढ़ है आपका, इसका जो प्रवेश द्वार है वो क्या है आपका सूरजपोल है, सूरजपोल है। और इसी सूरजपोल यानी कि मुख्य प्रवेश द्वार पर भी आका जयमल मेड़तिया और फतेह सिंह सिसोदिया यानी कि जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित हैं। गजारूढ़ मूर्तियाँ किसने लगवाई थी? बीकानेर के महाराजा राय सिंह के द्वारा ये कार्य किया गया था। और जो जूनागढ़ है इसका वास्तुकार आपसे पूछा जा सकता है। वास्तुकार जूनागढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन है? करमचंद है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हैं जो कि आपको बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान में रखनी है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? महाराजा राय सिंह, जयंत चौहान, चित्रांगद मौर्य या सवाई जय सिंह। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसके द्वारा बसाया गया है? तो देखिए चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो आपका चित्रांगद मौर्य के द्वारा या चित्रांगद मौर्य के द्वारा बसाया गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग वो आपका कौन सी श्रेणी में आता है? दुर्गों की जो गिरी श्रेणी है उसमें आता है। इसका मतलब ये किसके कौन से पठार के ऊपर है? ये आपके मेसा के पठार के ऊपर है, मेसा के पठार। और अगर आपको पहाड़ी का नाम दिया हुआ मिले तो चित्रकूट पहाड़ी पर, चित्रकूट पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। इसके अलावा गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर है। गंभीरी प्लस बेड़च, बेड़च नदी के संगम पर आपका कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ चित्रांगद मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बात करें तो और कई चीज़ें हैं बात करने लायक, जैसे चित्तौड़गढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार वो आपका पाटनपोल है और पाटनपोल के ऊपर ही आपका रावत बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है। और आगे चलते हैं तो एक भैरवपोल आता है, भैरवपोल के ऊपर कल्लाजी राठौड़ का स्मारक बना हुआ है। कल्लाजी राठौड़ जिनको राजस्थान में 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से भी पूछा जाता है। कल्लाजी राठौड़ की जो प्रधान पीठ है वो आपकी रुणेला उदयपुर में स्थित है। और लास्ट आपका जो 7वां पोल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तो 7वां पोल है वहाँ पर आपका फतेह सिंह सिसोदिया यानी कि फत्ता का स्मारक बना हुआ है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपका कालिका माता का मंदिर भी स्थित है, कालिका माता का मंदिर। इसको चित्तौड़गढ़ के सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? माउंट आबू में, झालावाड़ में, जयपुर में या टोंक में? गोपीचंद गुफा, देखिए एक तो आपकी गोपीचंद की गुफा और एक है संत पीपा की गुफा, तो दोनों आपको ध्यान में रखनी है। संत पीपा, संत पीपा की गुफा। तो गोपीचंद की गुफा तो कहाँ पर आपकी? माउंट आबू में है। और माउंट आबू कहाँ पर आपका? सिरोही में है। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में है। और सिरोही के अंतर्गत ही आपका एक अचलगढ़ दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग। और अचलगढ़ दुर्ग के बारे में पूछा जाता है भंवराथल स्थल, भंवराथल स्थल। तो ये एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कई क्वेश्चन बताता हूँ। फिर आगे जब अपन एमसीक्यू के टॉपिक जैसे आगे के बढ़ते हैं तो वहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ भंवराथल स्थल कहाँ पर है, फिर आपको दुर्गों का नाम दिया हुआ मिलता है। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए कई बार क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट हो जाता है। वैसे क्वेश्चन है वो रिपीट बहुत कम होते हैं, लेकिन जो जिनका पढ़ा हुआ होता है वो सोचते हैं कि क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 2 से 3 बार अपन चीज़ों को पढ़ते हैं। अब जैसे भंवराथल स्थल के बारे में आगे अपन पढ़ेंगे कई क्वेश्चन में, तो आपको जैसे पढ़ा हुआ होगा तो वो चीज़ वो आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाती है। तो भंवराथल स्थल कहाँ पर है? अचलगढ़ दुर्ग में है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर? आपका सिरोही में है। ठीक है, और ये आपका गोपीचंद की गुफा कहाँ पर है? तो ये माउंट आबू में है। और माउंट आबू कहाँ पर? आपका सिरोही में है। ठीक है, और संत पीपा की गुफा के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो संत पीपा की जो गुफा है वो टोडा राय सिंह में है, टोडा राय सिंह। और टोडा राय सिंह कहाँ पर? आपका टोंक में है, टोडा राय सिंह टोंक में संत पीपा की गुफा है। हालांकि जो संत पीपा जी हैं उनकी जन्मस्थली या संत पीपा की जो छतरी है वो तो आपकी कहाँ पर है? गागरोन के दुर्ग में। और संत पीपा का जो मंदिर है वो समदड़ी गांव बाड़मेर में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित खतरों पर विचार करना है। विजय स्तंभ है वो 9 मंजिला है और मंडन इसका वास्तुकार था। ये 2 कथन आपको विजय स्तंभ के बारे में दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा क्वेश्चन है वो
कौन सा जो कथन है वो सही है विजय स्तंभ के बारे में। तो विजय स्तंभ कितने मंजिला है? 9 मंजिला है, बिल्कुल सही है। विजय स्तंभ कितना है आपका? 9 मंजिला है, ठीक है। और विजय स्तंभ को और किस नाम से जाना जाता है? मूर्तियों के अजायब घर के नाम से जानते हैं। मूर्तियों का अजायब घर किसको कहते हैं? विजय स्तंभ को कहा जाता है। और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को कहा जाता है। और मूर्तिकला का विश्वकोश इसे किसने कहा था? हरमनगोड्स नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने कहा था। तो 9 मंजिला विजय स्तंभ है, बिल्कुल सही है। विजय स्तंभ 9 मंजिला है, जिसकी तीसरी मंजिल है उसके ऊपर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। 8वीं मंजिल के ऊपर कोई भी मूर्ति नहीं है और 9वीं मंजिल के ऊपर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता कौन है? अत्रि कवि महेश, उनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यह प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसके अलावा जेके सीमेंट, जो जेके सीमेंट आती है उसका प्रतीक चिन्ह भी क्या है आपका? विजय स्तंभ है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। और राजस्थान जो वन विभाग है उसका प्रतीक चिन्ह भी आपका विजय स्तंभ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और राजस्थान का पहला स्मारक कौन सा है आपका? विजय स्तंभ है, जिसके ऊपर 15 अगस्त 1949 को 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया गया था। राजस्थान का पहला स्मारक कौन सा है आपका? विजय स्तंभ है, जिसके ऊपर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया गया था। कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ के बारे में कहा है कि ये कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है। तो कुतुब मीनार से श्रेष्ठ विजय स्तंभ को किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मंडन इसका वास्तुकार है, यानी कि दोनों कथन आपको विजय स्तंभ के बारे में सही दे रखे हैं। सूफी संत मिठे शाह की दरगाह है, निम्न में से कौन से दुर्ग में स्थित है? मिठे शाह की दरगाह है किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, गागरोन, नाहरगढ़ या चित्तौड़गढ़? संत मिठे शाह की दरगाह है। संत मिठे शाह की दरगाह, इसको अपन और किस नाम से जानते हैं? हमीदुद्दीन की दरगाह के नाम से भी जानते हैं, की दरगाह है, इस नाम से भी मिठे शाह की दरगाह को जाना जाता है। तो ये राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित है? तो ये आपके गागरोन के दुर्ग में स्थित है। गागरोन का जो किला है वो आपका आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है, यानी कि ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है आपका कौन सा? गागरोन का किला। और गागरोन के किले का जो निर्माण है वो 1195 ईस्वी में डोड वंश के परमार शासक बिसलदेव के द्वारा गागरोन के किले का निर्माण करवाया गया था। और गागरोन का जो किला है उसका जो प्रवेश द्वार है वो आपका बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा। और इस बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। कौन सी जेब के द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाथुराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है? नाथुराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है? महेंद्रसर, नवलगढ़, मंडावा या बिसाऊ? नाथुराम पोदार की हवेली, देखिए मंडावा में आपकी रामनाथ गोयनका की हवेली है। मंडावा में क्या है? रामनाथ गोयनका की हवेली है। अगर आपसे पूछा जाए रामनाथ गोयनका, और आपको देखिए महेंद्रसर, तो महेंद्रसर में आपकी जो सोने चांदी की हवेली है, सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? तो वो आपकी महेंद्रसर में है। और नवलगढ़ में, तो नवलगढ़ में आपकी टिबड़ेवाला की हवेली कहाँ पर है? नवलगढ़ में है। पोदारों की हवेली कहाँ पर है? नवलगढ़ में है। देखिए आपको अगर दिया हुआ हो कि पोदारों की हवेली कहाँ पर है या टिबड़ेवाला की हवेली, तो वो तो कहाँ पर है? नवलगढ़ में है। लेकिन पर्टिकुलर नाथुराम पोदार की हवेली कहाँ पर, ये पूछा जाए तो वो कहाँ पर आपकी बिसाऊ में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाथुराम पोदार की हवेली कहाँ पर है? बिसाऊ में है। रामनाथ गोयनका की हवेली कहाँ पर है? मंडावा में है। और पोदारों की हवेली या टिबड़ेवाला की हवेली कहाँ पर है? तो वो नवलगढ़ में है। और सोने चांदी की हवेली के लिए राजस्थान में कौन सी जगह जानी जाती है? महेंद्रसर, झुंझुनू जाना जाता है। तो ये 130 क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर चुके हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्विज आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को आप शेयर किया कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट हो सकें और आपको समय के ऊपर वीडियो मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।